नमस्ते, मैं डॉक्टर स्वप्निल लंगड़े, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड यूरोगायनेकोलॉजिस्ट। आज हम फीमेल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में बात करेंगे। जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन जो काफ़ी स्त्रियों में पाया जाता है। देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन यूरिनेशन, जो बोलते हैं हम कि यूरिन ऐसे ही पास हो जाती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फीमेल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के 2 या 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है और एक मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है। तो आज हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि जब कोई प्रेशर आता है यूरिनरी ब्लैडर पे, या खांसी हो या फिर डांस हो या फिर एक्सरसाइजेस करना हो, तो उस वक्त वो जो प्रेशर आता है ब्लैडर में, नॉर्मली यूरिनेशन नहीं होता है, फिर यूरिन पास नहीं होती है। लेकिन कुछ मसल्स की कमजोरी की वजह से, पेल्विक फ्लोर मसल्स की कमजोरी की वजह से इन स्त्रियों में इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन होता है, यानी कि यूरिन अपने आप बाहर आ जाती है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है उन स्त्रियों के लिए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाते, सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं जा पाते, कोई एक्टिविटी प्लान नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। ये उन स्त्रियों में ये बहुत ही शर्मनाक और कठिन परिस्थिति पैदा करती है। हमको पहला समझना है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्यों होता है। समझ लो कि आप डिलीवरी के बाद या फिर कुछ एक्टिविटी के बाद जो पेल्विक फ्लोर रहता है उसको हम स्ट्रेंथन नहीं करते, उसके हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उसमें ये समस्या पाई जाती है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए हमको डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, तो बेसिकली आप कितना पानी पीते हो और कितना यूरिनेशन होता है उसकी एक हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद अगर हमको ज़रूरत लगती है तो यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं, जिसमें हम ब्लैडर कैपेसिटी देखते हैं और वो ब्लैडर की कैपेसिटी कौन से कैपेसिटी पे, कौन से ml पे यूरिन लीकेज होता है वो हम देखते हैं। ये सब करने के बाद हम सोनोग्राफी करते हैं और कुछ और इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी अगर लगता है तो वो हम करते हैं। इसके अगर ट्रीटमेंट मॉडलिटी में हमको देखना है तो घर बैठे आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसमें से कम पहले आपको यू हैव टू कंट्रोल योर वाटर इनटेक और कितना यूरिनेशन होता है, क्योंकि नॉर्मल ब्लैडर की कैपेसिटी 300-350 ml रहती है और ऐसे पेशेंट्स में 300 ml पे उनको वो यूरिन लीकेज होना चालू होता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में सोचें या फिर प्रिवेंशन के बारे में सोचें, तो उसके लिए आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कि हम कीगल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अभी समझ लो कि आपकी डिलीवरी हुई है, ऑलरेडी हफ्ता 2 हफ्ते के बाद ये एक्सरसाइज आपको चालू करना है, बिकॉज दैट इज वेर यू हैव टू स्ट्रेंथन योर पेल्विक फ्लोर। So pelvic floor strengthening is very important part, because pelvic muscles will only prevent your involuntary loss of urine. तो ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसके बावजूद भी अगर ये 4-6 महीने के करने के बाद एक्सरसाइज भी आपको यूरिन लीकेज उतना ही है या फिर बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम कुछ इनकॉन्टिनेंस रिंग्स होते हैं जिसको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये रिंग वजाइना में एक छोटे से जगह पे बैठ जाती है। वो रिंग जो रहती है वो प्रिवेंट करती है, हर वक्त कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, डांस करते हो या फिर कोई एक्सरसाइजेस करते हो, तो दिस प्रिवेंट्स द एक्सेसिव लीकेज ऑफ द यूरिन। इसके बावजूद भी आपको अगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है तो एक छोटी सी प्रोसीजर रहती है जिसको हम टीवीटी या टीओटी बोलते हैं, जिसमें कि हम इट्स अ डे केयर प्रोसीजर और ये लोकल एनेस्थेशिया या फिर शॉर्ट एनेस्थेशिया में किया जा सकता है, जिसमें हम एक छोटा सा स्लिंग या फिर छोटा सा टेप यूरेथ्रा यानी जो यूरिन पाइप रहता है उसके नीचे बिठाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन पाइप ऊपर की तरफ उठाई जाती है और जो भी इनकॉन्टिनेंस एपिसोड्स आपके हैं उसके वजह से रोके जा सकते हैं। इसको कोई भी वैसा उस तरफ से देखा जाए कि कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं, और ये बहुत ही एक गारंटेड और 100% इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर फीमेल यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। तो ये आपके लिए जानकारी थी फीमेल स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की। नेक्स्ट एपिसोड में हम फीमेल अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी कि विदाउट एनी रीजन यूरिन पास होना, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।